बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बाप समान सदा महादानी और वरदानी आत्मा को, कैसे बच्चों को? बाप समान महादानी और वरदानी। महादान क्या करना है? ज्ञान दान, महादान, शक्तियों का दान, अपने द्वारा विश्व में शांति फैलाने का दान। तो बाप समान वरदानी आत्मा को वरदान मिला है बाप से। क्या वरदान मिला है? बाप से वरदान मिला है कि तुम बेहद के बच्चे हो, बेहद के सेवादारी हो, बेहद के विश्व कल्याणकारी हो। जो बाप से वरदानों की झोली भरी है वो औरों को बांटना है। आत्मा को सदा महान अंतर द्वारा स्वयं को महान अनुभव करने वाले, सदा माया को पहचान, माया जीत, सर्वशक्ति स्वरूप सदा श्रेष्ठ आत्मा को चारों ओर के देश विदेश के लगन में मगन रहने वाले, क्या? बाप की लगन में मगन रहने वाले, बाप से रूह रिहान करने वाले। क्या? बाप से रूह रिहान क्या करते हैं? बापू जी आपके साथ रहते हैं, बापू जी से आप मन में बातें करते हो, रूह रिहान करते हो ना। बापू जी आपके साथ रहते हैं ना, बापू जी का एक ग्रुप आपके साथ रहता है सभी के साथ, तो उससे आप बातें करते हो, रूह रिहान करते हो। बाप से मिलन मनाने वाले, याद प्यार देने और पत्रों द्वारा भी भेजने वाले, समाचार, स्व के स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार देने वाले, सन्मुख, बाप को सन्मुख देख याद प्यार दे रहे हैं। परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले, क्या? बेहद के बच्चे क्या है? परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले, अर्थात हर कदम में बाप समान बनने वाले बच्चों को संपन्न बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आप लोग कब, क्यों और क्या का क्वेश्चन करते हो? नहीं करते। माया के वार से हार खाने वाले हो या सदा विजयी हो? बेहद के बच्चे सदा विजयी है। माया को हार खिलाने वाले हो, क्या? बेहद के बच्चे माया को हार खिलाने वाले हैं। माया माना 5 तत्व, न कि खाने वाले हैं। तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट के गिफ्ट से के कारण फास्ट जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा कायम रखना, क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित रहो। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे सदा यही लक्ष्य रखते हो कि तत्व में जो तत्व हैं, तत्वों को परिवर्तन करना है। तो इसमें लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते हैं। इस समय नॉलेज के आधार पर, क्या? इस समय तुम नॉलेज के आधार पर समझते हो कि बाप की याद में समा जाना है। वो लोग क्या सोचते हैं? मुक्ति मिल जाएगी और हम तत्वों में समा जाएंगे। लेकिन आप अभी जो बाप की नॉलेज है उसके आधार पर समझते हो कि बाप में समा जाना है, नवलीन हो जाना है, अपने आप को भूल जाना है। इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। बाप में समा जाना माना बाप और बच्चा एक हो जाना। जब लम में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उनको समा जाना कह दिया है। तो ऐसा अनुभव करते हो, आत्मा भाव के लम में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए। मैंने कई बार बताया बच्चों को, जैसे मछली पानी के अंदर चली जाती है,
जैसे कोई सागर में समा जाए, तो आपको कहाँ समाना है? बेहद की कला के परम धाम में, दूध के सागर के अंदर आपको जैसे मछली पानी में समा जाती है और आपका दूध के सागर में समा जाना है। कोई सागर में समा जाए तो उस समय उसका अनुभव क्या होगा, वो अनुभव आपको करना है। तो सागर के अंदर क्या है? वो चुंबक का सागर है, चुंबक का बेहद का महासागर है। वहां पे बापू जी का मूल स्थान है। उसको बापू जी के मस्तक से वो लाइट आ रही है, परम प्रकाश आ रहा है। उसमें आत्मा बाप के लोभ में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय का उसका अनुभव क्या होता है? सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में से नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है? बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।